विधायक बने हैं और पहली बार एक कैसा एक्सपीरियंस आप सबसे युवा विधायक बने हैं और पहली बार एक कैसा एक्सपीरियंस रहा विधानसभा में? सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को जो है उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसकी बधाई भी देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और समस्त जितने भी हमारे निवासी हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, एंड खासकर क्योंकि मैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं अपनी देवतुल्य जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बात करी एक्सपीरियंस की, देखिए मेरे लिए कल का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप में मॉन्यूमेंटल था। मैं आपको बताऊं कि 8 दिसंबर के बाद जब रिज़ल्ट आया था, तो जब मैं अपने क्षेत्र में भी था या कहीं और भी किसी कामकाज से गया था, तो वो रियलिटी वो बोलते हैं हिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जो है महसूस जो करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा आपको उसको इंटरनलाइज करने में टाइम लगता है। परंतु जब मैं यहाँ विधानसभा की चौखट मैंने कल पार करी, तो मेरे को अपने आप को खुद एक बारी पिंच करना पड़ा था, क्योंकि अच्छी फीलिंग तो थी, अमेजिंग फीलिंग थी, एक्सिलरेटिंग फीलिंग थी, परंतु साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। मेरे को ये एहसास पहले भी था, मैं तो जिला पार्षद भी रह चुका हूँ इससे पहले, परंतु जब आप अंदर जाते हैं फॉर्मली, जब आपका जो है वहाँ पर इंडक्शन होता है इतने महानुभवों के साथ, यहाँ पर इतनी जो है रिच हिस्ट्री जुड़ी हुई है हमारे पूरे के पूरे प्रदेश की, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे प्रदेश के लिए प्रदेश हित में काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ आपको जो है आज की डेट में आपको उठने बैठने का मौका मिल रहा है, विचार विमर्श करने का मौका मिल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिसी बनाने का मौका मिल रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, और ये गगरेट की जनता की वजह से पॉसिबल हुआ है, एंड खुशी है एंड साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो विज़न हमने बनाई है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में हमने नारा दिया था ग्रेट गगरेट का, अपने गगरेट को ग्रेट बनाने का, तो अब मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो हमने बोला है वो पहले भी करते आए हैं पिछले 3 साल में, और आने वाले वक्त में भी उसको जो है अच्छे तरीके से करते रहेंगे। सर क्या दो आपकी जो विशेष वहाँ गगरेट के लिए प्लान है वो क्या रहना है? आपने 2 पूछा है बट मैं 3 बताऊँगा, क्योंकि मैं जब जिला पार्षद भी लड़ा था उससे पहले भी 3 चीज़ें जो हैं मेरे लिए हमेशा से कोर रही हैं। वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और साथ-साथ हेल्थ केयर। और यहाँ पर विशेष आधार पे मैं हेल्थ केयर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम पे भी हमने ये सीखा था, अगर जान है तो जहान है। बाकी दुनिया चलती रहती है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हम तभी बढ़ पाएँगे, एजुकेशन की तरफ भी तभी बढ़ पाएँगे, और वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो तभी कर पाएँगे जब हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, उनकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, ख़ासकर जो है हमारे यहाँ की गर्भवती महिलाएँ, जो नवजात शिशु हैं। मेरे पिछले 3 साल के अनुभव में अगर मेरे को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती थी, और पॉलिटिकल सेंस में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल सेंस में बता रहा हूँ, कि जो उनकी दिशा है उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा जो है एक व्यक्ति को जो है अपने आप में बुरा लगता था। चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बहुत सारी चीज़ों को बेटर करना ज़रूरी है, ताकि एक व्यक्ति जब वहाँ जा रहा है छोटी परेशानी को लेकर, बड़ी परेशानी को लेकर, गर्भवती महिलाओं की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो जो उनकी पीड़ा होती है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती है। आज की डेट में भी चाहे हमारे जो संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, उसके अंतर्गत भी हम क्या इन चीज़ों को बहुत ही एक ढक के एक पर्दे के नीचे रखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं गगरेट की भी बात करता हूँ, कि ये जो पीड़ा है हम इसको समझें, इसके बारे में बात करें और इसके ऊपर तत्कालीन एक्शन लें। हमारे जो संस्थान बने हुए हैं उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको पहले रोबस्ट करें, और उसके बाद फिर नए संस्थानों के बारे में जो है उनको बनाएं। आप युवा हैं तो जी। युवा पीढ़ी इस वक्त नशे की गिरफ्त में है, तो जी। उसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए इसमें भी 2 चीज़ें, पहले तो जो हम बात करते हैं डी एडिक्शन की, मैंने अभी हेल्थ केयर की बात करी। अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लाना बहुत ज़रूरी है। जो एक व्यक्ति एडिक्टेड होता है, वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट भी होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमने इंश्योर करना है कि एक बच्चे को, एक युवा को सही गाइडेंस मिले। उसको सोसाइटी में जो उसको एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको रिजुवेनेट करने का मौका नहीं दिया जाता। हमने इंश्योर करना है कि वो सरकार द्वारा और जितने भी हमारे मेडिकल संस्थान हैं, उनके द्वारा उनको वो जो पीड़ा फेस करनी पड़ती है, वो ना करनी पड़े। दूसरा, जब हम नशा निवारण की बात करते हैं, देखिए उसके लिए मेरा मानना ये है, मैं अमेरिका में एजुकेट हुआ, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, मेरे को दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिला। मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से, मैंने उनके जो है जीवन काल में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर हम लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, सकारात्मकता की सोच के साथ आगे चलेंगे, तो हमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज की डेट में ठीक है, डी एडिक्शन होना, जैसे मैंने बताया, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए करना बहुत ज़रूरी है, परंतु जो बच्चे एडोलेसेंस एज में हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में जब हम अपने स्कूलों की व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हमें पता चले कि ये बच्चा किसी स्पोर्ट में अच्छा है, कौन से स्पोर्ट में अच्छा है। अगर ये पढ़ाई में अच्छा है तो मैथ में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है। आज की डेट में हम बात करते हैं चाइना जैसे देश की, वो उनका ह्यूमन रिसोर्स की वजह से इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? उनका जो बोझ है ह्यूमन रिसोर्स का, हम बोझ बुलाते हैं, एक्चुअली वो हमारे लिए
पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम उनको ढंग से चैनलाइज कर पाएंगे तो हर एक व्यक्ति का गुण समझना और उसको फिर आगे बढ़ाना से ही हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चल सकते हैं। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो हमें जो है नेगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। पहले तो डी एडिक्शन को सक्सेसफुली रन करना, लोगों को अवेयर करना, और अवेयरनेस सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं, लोगों को अवेयर करना कि आप लोगों का बहिष्कार मत करिए, जो गलत राह पे हैं उनको सोसाइटी में री इंक्लूड करिए, उनका रीजुविनेशन करिए और उनको सही रास्ते पे लेके जाइए। तो सर ये मेरी तरफ से जो है एक बहुत बड़ी प्राथमिकता भी रहने वाली है। सर कांग्रेस ने 10 घंटियों की जो जी वादा किया है जी उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे जी हैं? देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपके नज़र में लाना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी बहुत ही विजनरी लीडर हैं। और विजन होने के साथ साथ जो मैंने उनमें एक चीज़ देखी है, जो मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुशी हुई है और हम बिल्कुल जो है उनके साथ 100% अलाइन कर गए हैं, जुड़ गए हैं कि विजन के साथ साथ उनको धरातल की जो रियलिटी है वो जानते हैं। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो है उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने 30-35 साल जो है संगठन के साथ काम किया। थर्ड या फोर्थ टाइम, आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम अब MLA भी चुन के आए हैं। तो उनकी एक बहुत रिच पॉलिटिकल उनका एक्सपीरियंस है। उससे हमने जो वादे करे हैं उनको आगे मैनूवर करना अपने आप ही ईजी हो जाता है। बात कर लेते हैं चाहे 1500 के स्कीम की, चाहे हम बात कर लेते हैं OPS की, ये बजट रिलेटेड चीज़ें हैं। अब देखिए इनके लिए प्रावधान करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ऊपर से ना चलते हुए अगर हम नीचे से चले, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अगर हम यहाँ पर अपने आय के साधन बढ़ाएंगे, तो देर इज़ नथिंग विच इज़ अचीवेबल। हमें पता है कि OPS लागू होना है, पहली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें उसको जो जारी भी कर दिया जाएगा। बट आप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की खासियत देखिए, उन्होंने पहले ही उसके ऊपर सारे ड्यू डिलिजेंस कर लिए। विधायकों की ही कमेटी बनाई गई, उन्होंने ही सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात करी और रोड मैप डेवलप कर लिया है। उसको स्टेजेस में करा जाएगा, किस हिसाब से रोल आउट करा जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट के ऊपर है, जैसे अभी बात चल रही थी कल, इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपत्ति भी जताई गई थी, जो संस्थान बंद करे गए थे। अब देखिए 580 संस्थान हमारे प्रदेश में जो 6 महीने के अंदर खोल दिए गए थे, उसकी वजह से मुख्यमंत्री साहब ने भी यही बात रखी थी कि 5,000 करोड़ का जो है हमारे बजट में डेफिसिट हो रहा था। वी आर ऑलरेडी अ बजट डेफिसिट स्टेट, हमारे ऊपर जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ है। तो इंस्टीट्यूशंस तो खोले जाएंगे जो खुलने, मेरे क्षेत्र में भी वी नो कि जो मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बंद हुए थे उसमें से कुछ चीज़ें जिनके ऊपर रिवर्सल करना है, वो रिवर्सल करा जाएगा, टाइम अनुसार तरीके से करा जाएगा, तो हमें पता है कि वो लोगों के साथ जुड़े हुए इशूज़ हैं। परंतु अभी फोकस करना जो हमने बोला था, 1500 की जो हमारी स्कीम है, जिसमें हमने बोला था कि हर घर लक्ष्मी के अंतर्गत जो है हम सारी महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी एक स्कीम बनाई जा रही है, उसके लिए भी जो है पूरा का पूरा एक आइडिया जो है रोड मैप क्रिएट करा जा रहा है और उसके अंतर्गत आप लोगों को भी बड़ा जल्दी जानने को मिलेगा कि बहुत ही क्विक और रैपिड एक्शन देखने को मिलेगा। थैंक सर, आप सबसे युवा विधायक बने हैं और पहली बार कैसा एक्सपीरियंस रहा विधानसभा में? सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को जो है उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसकी बधाई भी देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और समस्त जितने भी हमारे निवासी हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, एंड खासकर क्योंकि मैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं अपनी देवतुल्य जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बात करी एक्सपीरियंस की, देखिए मेरे लिए कल का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप में मॉन्यूमेंटल था। मैं आपको बताऊं कि 8 दिसंबर के बाद जब रिज़ल्ट आया था, तो जब मैं अपने क्षेत्र में भी था या कहीं और भी किसी कामकाज से गया था, तो वो रियलिटी वो बोलते हैं हिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जो है महसूस जो करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा आपको उसको इंटरनलाइज़ करने में टाइम लगता है। परंतु जब मैं यहाँ विधानसभा की चौखट मैंने कल पार करी, तो मेरे को अपने आप को खुद एक बारी पिंच करना पड़ा था, क्योंकि अच्छी फीलिंग तो थी, अमेजिंग फीलिंग थी, एक्सिलरेटिंग फीलिंग थी, परंतु साथ-साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। मेरे को ये एहसास पहले भी था, मैं तो जिला पार्षद भी रह चुका हूँ इससे पहले, परंतु जब आप अंदर जाते हैं फॉर्मली, जब आपका जो है वहाँ पर इंडक्शन होता है इतने महानुभावों के साथ, यहाँ पर इतनी जो है रिच हिस्ट्री जुड़ी हुई है हमारे पूरे के पूरे प्रदेश की, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे प्रदेश के लिए प्रदेश हित में काम करा है, उन्हीं लोगों के साथ आपको जो है आज की डेट में आपको उठने बैठने का मौका मिल रहा है, विचार विमर्श करने का मौका मिल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिसी बनाने का मौका मिल रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती और ये गगरेट की जनता की वजह से पॉसिबल हुआ है। एंड खुशी है एंड साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो विज़न हमने बनाई है, जो अपने निर्वाचित क्षेत्र में हमने नारा दिया था ग्रेट गगरेट का, अपने गगरेट को ग्रेट बनाने का, तो अब मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो हमने बोला है वो पहले भी करते आए हैं पिछले 3 साल में, और आने वाले वक्त में भी उसको जो है अच्छे तरीके से करते रहेंगे। सर, क्या दो आपकी जो विशेष वहाँ गगरेट के लिए प्लान है वो क्या रहना है? आपने 2 पूछा बट मैं 3 बताऊँगा, क्योंकि मैं जब जिला पार्षद भी लड़ा था उससे पहले भी 3 चीज़ें जो हैं मेरे लिए हमेशा से कोर रही हैं, वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और साथ-साथ हेल्थ केयर। और यहाँ पर विशेष आधार पे मैं हेल्थ केयर के बारे में बात करना चाहूँगा कि देखिए
कोरोना के टाइम पे भी हमने ये सीखा था, अगर जान है तो जहां है। बाकी दुनिया चलती रहती है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हम तभी बढ़ पाएंगे, एजुकेशन की तरफ भी तभी बढ़ पाएंगे, और वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बट वो तभी कर पाएंगे जब हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, उनकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, खासकर जो है हमारे यहाँ की गर्भवती महिलाएं, जो नवजात शिशु हैं, मेरे पिछले 3 साल के अनुभव में अगर मेरे को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती थी, और पॉलिटिकल सेंस में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल सेंस में बता रहा हूँ, कि जो उनकी दिशा है उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा जो है एक व्यक्ति को जो है अपने आप में बुरा लगता था। चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बहुत सारी चीज़ों को बेटर करना ज़रूरी है, ताकि एक व्यक्ति जब वहाँ जा रहा है, छोटी परेशानी को लेकर, बड़ी परेशानी को लेकर, गर्भवती महिलाओं की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो जो उनकी पीड़ा होती है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती है। आज की डेट में भी चाहे हमारे जो संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, उसके अंतर्गत भी हम क्या इन चीज़ों को बहुत ही एक ढक के, एक पर्दे के नीचे रखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं ग्रेड की भी बात करता हूँ, कि ये जो पीड़ा है हम इसको समझें, इसके बारे में बात करें और इसके ऊपर तत्कालीन एक्शन लें। हमारे जो संस्थान बने हुए हैं उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको पहले रोबस्ट करें, और उसके बाद फिर नए संस्थानों के बारे में जो है उनको बनाएं। आप युवा हैं, तो जी। युवा पीढ़ी इस वक्त नशे की गिरफ्त में है, तो हम्म। उसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए, इसमें भी दो चीज़ें, पहले तो जो हम बात करते हैं डी एडिक्शन की, मैंने अभी हेल्थ केयर की बात करी, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लाना बहुत ज़रूरी है। जो एक व्यक्ति एडिक्टेड होता है, वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट भी होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमने इंश्योर करना है कि एक बच्चे को, एक युवा को सही गाइडेंस मिले, उसको सोसाइटी में जो उसको एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको रिजुवेनेट करने का मौका नहीं दिया जाता। हमने इंश्योर करना है कि वो सरकार द्वारा और जितने भी हमारे मेडिकल संस्थान हैं उनके द्वारा उनको वो जो पीड़ा फेस करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े। दूसरा, जब हम नशा निवारण की बात करते हैं, देखिए उसके लिए मेरा मानना ये है, मैं अमेरिका में एजुकेट हुआ, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, मेरे को दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिला। मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से, मैंने उनके जो है जीवन काल में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर हम लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, सकारात्मकता की सोच के साथ आगे चलेंगे, तो हमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज की डेट में ठीक है, डी एडिक्शन होना, जैसे मैंने बताया, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए करना बहुत ज़रूरी है, परंतु जो बच्चे एडोलेसेंस एज में हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में जब हम अपने स्कूलों की व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हमें पता चले कि ये बच्चा किसी स्पोर्ट में अच्छा है, कौन से स्पोर्ट में अच्छा है। अगर ये पढ़ाई में अच्छा है तो मैथ में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है। आज की डेट में हम बात करते हैं चाइना जैसे देश की, वो उनका ह्यूमन रिसोर्स की वजह से इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? उनका जो बोझ है ह्यूमन रिसोर्स का, हम बोझ बुलाते हैं, एक्चुअली वो हमारे लिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम उनको ढंग से चैनलाइज कर पाएंगे, तो हर एक व्यक्ति का गुण समझना और उसको फिर आगे बढ़ाना से ही हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चल सकते हैं। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो हमें जो है नेगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। पहले तो डी एडिक्शन को सक्सेसफुली रन करना, लोगों को अवेयर करना, और अवेयरनेस सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं, लोगों को अवेयर करना कि आप लोगों का बहिष्कार मत करिए, जो गलत राह पे हैं उनको सोसाइटी में री इंक्लूड करिए, उनका रीजुवेनेशन करिए और उनको सही रास्ते पे लेके जाइए। तो सर ये मेरी तरफ से जो है एक बहुत बड़ी प्राथमिकता भी रहने वाली है। सर कांग्रेस ने 10 घंटियों की जो जी। वादा किया है, जी। उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे जी, हैं? देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपके नज़र में लाना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, श्री सुखविंदर सुक्खू जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी बहुत ही विजनरी लीडर हैं, और विज़न होने के साथ-साथ जो मैंने उनमें एक चीज़ देखी है, जो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को खुशी हुई है, और हम बिल्कुल जो है उनके साथ 100% अलाइन कर गए हैं, जुड़ गए हैं, कि विज़न के साथ-साथ उनको धरातल की जो रियलिटी है वो जानते हैं। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो है उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने 30-35 साल जो है संगठन के साथ काम किया। थर्ड या फोर्थ टाइम, आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम अब वो है एमएलए भी चुन के आए हैं। तो उनकी एक बहुत रिच पॉलिटिकल उनका एक्सपीरियंस है। उससे हमने जो वादे करे हैं उनको आगे मैनूवर करना अपने आप ही ईजी हो जाता है। बात कर लेते हैं चाहे 1500 के स्कीम की, चाहे हम बात कर लेते हैं ओपीएस की, ये बजट रिलेटेड चीज़ें हैं। अब देखिए, इनके लिए प्रावधान करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ऊपर से ना चलते हुए, अगर हम नीचे से चले, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अगर हम यहाँ पर अपने आय के साधन बढ़ाएंगे, तो देयर इज़ नथिंग विच इज़ अनअचीवेबल। हमें पता है कि ओपीएस लागू होना है, पहली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें उसको जो जारी भी कर दिया जाएगा। बट आप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की खासियत देखिए, उन्होंने पहले ही उसके ऊपर सारे ड्यू डिलिजेंस कर लिए। विधायकों की ही कमेटी बनाई गई, उन्होंने ही सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात करी और रोड मैप डेवलप कर लिया है। उसको स्टेजेस में करा जाएगा, किस हिसाब से रोल आउट करा जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट के ऊपर है, जैसे अभी बात चल रही थी कल, इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपत्ति भी जताई गई थी, जो संस्थान बंद करे गए थे। अब देखिए, 580 संस्थान हमारे प्रदेश में जो 6 महीने के अंदर खोल दिए गए थे, उसकी वजह से मुख्यमंत्री साहब ने भी यही बात रखी थी कि 5,000 करोड़ का जो है हमारे में बजट में डेफिसिट हो रहा था। वी आर ऑलरेडी अ बजट डेफिसिट स्टेट, हमारे ऊपर जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ है। तो इंस्टीट्यूशंस तो खोले जाएंगे जो खुलने,
मेरे क्षेत्र में भी वी नो कि जो मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बंद हुए थे उसमें से कुछ चीज़ें जिनके ऊपर रिवर्सल करना है वो रिवर्सल करा जाएगा, टाइम अनुसार तरीके से करा जाएगा, तो हमें पता है कि वो लोगों के साथ जुड़े हुए इशूज़ हैं। परंतु अभी फोकस करना जो हमने बोला था 1500 की जो हमारी स्कीम है, जिसमें हमने बोला था कि हर घर लक्ष्मी के अंतर्गत जो है हम सारी महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी एक स्कीम बनाई जा रही है, उसके लिए भी जो है पूरा का पूरा एक आइडिया जो है रोड मैप क्रिएट करा जा रहा है और उसके अंतर्गत आप लोगों को भी बड़ा जल्दी जानने को मिलेगा कि बहुत ही क्विक और रैपिड एक्शन देखने को मिलेगा। सर, आप सबसे युवा विधायक बने हैं और पहली बार